क्या? राइमा की रुखसती? अम्मी, हम उससे वादा कर चुके हैं कि महविश आके उसे रुखसत करेगी। हाँ तो तुम्हारे निकाह के बाद अगले दिन महविश माँ बनकर उसे रुखसत कर देगी ना। अम्मी, आई एम सॉरी, मैं राइमा से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो वो कहेगी वो तुम करो, हैं? तो इसमें हर्जी क्या है? तो बस फिर तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि राइमा कभी ससुराल जाएगी। अम्मी, क्यों नहीं जाएगी वो? आज निकाह है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अजीम, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर तुम अपना घर बसाना चाहते हो तो तुम्हें पहले राइमा की रुखसती करनी होगी। अम्मी, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे माँ के ना होने की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो गए। अगर राइमा आप कुछ दिन माँ के साथ गुजार लेगी तो आपका क्या जाएगा? मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस घर पर कयामत जरूर टूटेगी। ठीक है कि राइमा शादी कर रही है, लेकिन वो अभी उन जिम्मेदारियों को नहीं जानती जो ससुराल में निभानी पड़ती हैं। अरे अगर ससुराल जाएगी तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ भी निभाना आ जाएंगी उसे। अरे वो ससुराल जाएगी तब ना, रोज तो वो नई नई शर्तें रखवा के हमें शर्मिंदा करवाती है, क्या करें हम? अम्मी, आप तो खामखा राइमा के पीछे ही पड़ गई, चिढ़ हो गई आपको उससे। मैं पीछे नहीं पड़ रही, उसने तो ससुराल से आए हुए जोड़े को भी नापसंद कर लिया है, सिर्फ ये कह के कि पेंडुओं वाला जोड़ा है। क्या पता कल को वो उन लोगों को अपनाने से इनकार करती तो फिर हम क्या करेंगे? अरे अम्मी, वो कुछ नहीं करेगी, वही ड्रेस पहनेगी, मैं समझा दूंगा उसे। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, जब तुम खुद देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। अम्मी, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि बजाय कि तुम अपनी बेटी को समझाओ तुम मुझसे बहस कर रहे हो। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह तुम्हारी शादी हो जाए ताकि बचाओ यहाँ से। अम्मी, अम्मी, ये आप राइमा को अपनी तरफ से दे दीजिएगा। बेटा अभी तो सलामी करेंगे ना, तो जब रुखसती होगी तो फिर उसके बाद दे देंगे। वैसे भी राइमा अब मेरी नवासी बनने जा रही है ना। जी। महविश, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी, आप और अब्बू खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। जीनत, लीजिए फिर आगे। जीनत बेगम। हाँ हाँ मुगलानी जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। ओह, अरे भाई जीनत, बहुत गर्मी है बाहर, ये तो तुम्हारी मोहब्बत खींच लाती है मुझे। अच्छा ये बताओ कि क्या जवाब दूं? बेटा महविश, तुम ही मान जाओ। जाओ बेटा, जाके मुगलानी जी के लिए शरबत लेकर आओ। जी अच्छा। ठंडा शरबत लेकर आना। जाओ बेटा, बहुत गर्मी है। जी। जाओ बेटा। भाई जीनत, बहुत दीनदार लोग हैं और सलातो सोम के पाबंद भी हैं, और बार बार फोन करके पूछ रही हैं कि बेवा है तो ही बहू बनाऊंगी और सुन्नत निभाऊंगी। आप महविश के लिए तो रहने दें, सहरिश के लिए कोई रिश्ता देखें। अम्मी, और वैसे भी अम्मी, सैरिश को तो डॉक्टर शर्मा बहुत पसंद है, उनका एक प्रोग्राम भी मिस नहीं करती। क्यों सैरिश? हाँ, मगर मुझे शादी नहीं करनी। अरे महविश क्यों नहीं, उन्हें सुन्नत भी निभानी है और बहू भी लानी है, सवाब दारैन भी हासिल करना है। मुगलानी जी, वैसे कुंवारी लड़की से भी निकाह करना सवाब भी है और सुन्नत भी। चलो मुझे क्या, मैं बात करूंगी, भाई मुझे तो अपनी फीस से गर्ज है। सैरिश, ये क्या बदतमीजी महविश, तुमने मेरा नाम क्यों लिया है? तुम्हें हमेशा से शिकायत रही है ना कि मैं तुमसे तुम्हारी पसंद को छीन रही हूँ, तो मैंने सोचा जिसको तुमने मेरे लिए पसंद किया है उसे मैं तुम्हारे नाम कर दूं। एहसान मानो मेरा। मुझे शादी नहीं करनी, और वैसे भी तुम्हारी और अब्बू की यही शर्त थी ना कि पहले तुम्हारी शादी होगी और फिर मेरी, तो महविश अब यही शर्त मेरी है। तो फिर समझो कि तुम्हारी शर्त पूरी हो गई या होने ही वाली है बस। क्या मतलब, तुम्हारी शादी हो रही है? किससे? तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, शायद
आज ही मालूम हो जाए। शक तो मुझे पहले ही था कि अम्मी इतने इत्मीनान से डॉक्टर सरमत का रिश्ता मना क्यों कर रही हैं, मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी मुझसे इतना सब कुछ छुपाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना मत सोचो। एक बात बताऊं, वैसे डॉक्टर सरमत है बहुत अच्छे। अच्छे होंगे, मैंने कब मना किया। लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं, फैसल के अलावा ना मेरी जिंदगी में कोई था ना कोई होगा। सरिश, लेकिन फैसल का तो आज राइमा के साथ निकाह है। तो क्या हुआ, अगर फैसल तुम्हारी जिंदगी बनता तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेती, मगर अफसोस कि अब वो राइमा का नसीब बन रहा है, तो मैं राइमा से उसका नसीब छीन लूंगी, समझी तुम? सरिश, ये सब क्या है? किससे लेकर आए हो ये? हैं? पापा ये मेरी फ्रेंड का है, वो हर वक्त स्कूल में ही लगा कर रहता है। अच्छा, मैं अपने पास रख रहा हूँ, तुम्हें सुबह दूंगा। उसे स्कूल जाके वापस कर देना, ये बुरी बात है। ओके। और जल्दी तैयार हो, मेहमान आने वाले हैं। मुझे फंक्शन नहीं अटेंड करना। फंक्शन अटेंड नहीं करना? अरे तुम्हारी बहन का निकाह है आज। मैं जानता हूँ, आप रहमा का निकाह कराना और उसे भेज देंगे, फिर आप स्टेप मदर लेंगे और मुझ पे जुल्म करेगी, है ना? ये तुमसे किसने कहा? मुझे सब रहमा बताती है और वो मेरी फ्रेंड है। आप बता दो, अच्छी ही नहीं है। सुनो, अम्मी क्या बात है, आप इतनी परेशान लग रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, कभी एक बेटी का दुख और कभी दूसरी बेटी का दुख। पता नहीं जिंदगी में सुकून कब मिलेगा मुझे। और ये सैरिश क्या कह रही थी तुमसे कि राइमा का नसीब छीन लेगी? अम्मी, ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान दूसरे इंसान का नसीब छीन ले? वो इंसान है, खुदा तो नहीं। बेटा, ये जो हसद की बीमारी है ना, ये बहुत बुरी होती है। सहरिश अपनी जिंदगी के साथ साथ फैसल और राइमा की भी जिंदगी खराब करेगी। मेरी राइमा इतनी कमजोर नहीं है, वो हसद का मुकाबला भी करना जानती है और अपने घर का भी। हाँ, बस डॉक्टर समद की फैमिली से मिलने अगर अब्बू और आपको समझ आए तो बात आगे बढ़ा दीजिएगा। सहरिश की जिंदगी में कोई समझदार इंसान आएगा तो हसद की गिर्द खुद खत्म हो जाएगी। बेटा, मैंने मुगलानी से बात तो की है, अल्लाह करे कि कोई बात बन जाए। जाओ तुम घर देखो, तुम्हारे अब्बू भी आने वाले हैं, देखो कि तैयारी कहाँ तक पहुंची। जी अम्मी, मैंने आपके, सहरिश के और अब्बू के कपड़े प्रेस कर दिए। हाँ, बस तैयार हो जाए। चलो बेटा, बस तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई, आ गई। दादू, मुझे कपड़े नहीं चेंज करने, छोड़ दे मुझे अकेला। आजान बेटा, मैंने आपको समझाया था ना, आपने कपड़े भी चेंज करने हैं, मेहमानों से मिलना भी है और अच्छी तरह बात भी करनी है। समझाया था ना मैंने? पापा, मैंने भी तो मना कर दिया था ना कि अगर आपने मुझे फोर्स किया फंक्शन अटेंड करने के लिए तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा। आजान, ये क्या कह रहे हो तुम? अजीम, तुम चुप करो, मैं बात करती हूँ। बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि ये घर आपका है और इसमें जो फंक्शन होगा वो आपका होगा और आप उसके होस्ट होगे। लिहाजा जब गेस्ट आएंगे तो गेस्ट आपको इतना गंदा देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि हमारा होस्ट कितना गंदा है, इसने कितने गंदे कपड़े पहने हैं। बुरी बात है ना? दादू, रहमा ने मुझे सब बता दिया था कि आप रहमा को भेजकर स्टेप मम्मा ले आएंगी और फिर वो मुझ पर जुल्म करेगी, मुझे खाना भी नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं कहते। घर में दादो हैं, पापा हैं, हम सब लोग हैं और मामा को ऐसे कभी नहीं कहते। कोई मामा स्टेप नहीं होती, इसलिए मामा को स्टेप कहना, बुरा कहना बहुत गुनाह होता है। अच्छा दादू, रहमा ने मुझे पूरी मूवी दिखा दी थी स्टेप मम्मा वाली।
कि वो स्टेप मामा बच्चे को खाना भी नहीं देती, उसके हाथ जला देती है और नौकरों जैसे काम भी करवाती है। देखो बेटा, स्टेप मामा नहीं आ रही, ठीक है? हम तैयार होके फंक्शन पे जाएंगे। रायमा का आज निकाह है। और सुनो, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि रायमा इसी घर में रहेगी। ओके? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। चलो ठीक है, अब जाके जल्दी से शावर ले लो, मैं आपको चेंज करवाती हूँ, ठीक है? ठीक। देखा है तुमने, तुम्हारी उस रायमा बेटी ने इसको उल्टी सीधी मूवीज दिखा के कैसे इसका ब्रेन वॉश किया। भाई मैं तो हैरान हूँ, बड़ी ज़हीन मक्कार किस्म की लड़की है ये। अच्छा अम्मी, आप जरा मेहमानों को देख लें, मैं भी आता हूँ। जा रही हूँ। ओहो, देर हो रही है भाई, कहाँ रह गए सबके सब? अरे बिल्किस, चलो भाई, देर हो रही है। हाँ हाँ बस आए। चलो चलो चलो। अरे वाह भाभी, देखें जरा, ऐसे तैयार हुई जैसे इनकी अपनी शादी हो है। अरे जब लड़के की शादी होती है ना, तो लड़के के माँ बाप खुद को भी दूल्हा दुल्हन ही समझ रहे होते हैं। और अपनी तैयारी देखिए, बिल्कुल इसी तरह तैयार हुए थे तुम अपनी शादी में। अम्मा, ताई अम्मी, दूल्हा आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर न लगाए, कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। ये लो, चलो बल्किस, तुम भी अपने बेटे का सदका दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ। जाओ। और इकबाल, तुम भी नजर उतारो। सदके पे बारी। आपने सहरा तो बांधा नहीं भाई को, मैं पहना दूं? अरे क्यों, ये तो बड़ों का हक होता है, ताई अम्मा या ताई अब्बू। अब तानिश भाई कहाँ है? अरे वो भी घर में है ना, तैयार हो रहे हैं। मेरा ख्याल है तैयार हो गए होंगे। चलो सब वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चले 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 चले। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलें। बस चलो जल्दी बेटा। आ जाओ, तानिश भी इंतजार शादी कर रहे तुम्हारी है। होंगे। सुलेखा बेगम, आपको फैसल अच्छा लग रहा है ना? असल में सेहरा बांधना हमारी खानदानी रीत है। जी जी, अगर आपकी रीत है तो फिर अच्छी ही होगी, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। वैसे आजकल इसका रिवाज नहीं है ना, इसलिए कुछ अजीब सा लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन्हीं रवायात से तो खूबसूरती होती है। जी जी, बेटा जाके जरा देखो रायमा को अपने कमरे में है। बहुत ही रूप पे आए हुए, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। शुक्र है माशाल्लाह, हमारा फैसल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी। कसम से राइमा, आजकल तो इतने डिजाइनर्स ने एक से बढ़कर एक ड्रेसेस निकाले हैं। ये तुमने क्या पहना हुआ है, बोरी सा ड्रेस? अस्सलाम वालेकुम। वाह रहमा, बहुत प्यारी लग रही हो। ओह, तो तुम आ गई। पता है सैरिश, मैंने डिजाइनर से अप टू डेट ड्रेस सिलवाया था और ये देखो मुझे क्या पहनना पड़ रहा है। अब चाची जान की पसंद ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। वैसे तुमने अपना ड्रेस भी तो बनवाया था। कैसे पहनूं मैं, वादों का हुक्म है, ससुराल वालों की तरफ से है तो मुझे पहनना पड़ेगा। भाई ये पाबंदी भी चाची जान ने लगाई होगी, तुम जाके चेंज कर लो। कैसे कर लूं, और तो मेरा जनाजा निकाल देंगी। एक बात सुनो, गुड, वंडरफुल आइडिया। तुमने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। हक महर कितना होगा जी? 20 लाख रुपए। 20 लाख? इकबाल साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। इकबाल, हक महर हमेशा लड़के की हैसियत के मुताबिक रखा जाता है और फैसल की हैसियत 20 लाख की नहीं है। यानी भाई साहब, हक महर तो इतना ही होगा। अब आप ये बात नाराजगी में तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बात अपनी खुशी से कह रहा हूँ, और मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर रकम नहीं है। आप लिखिए मौलवी साहब।
मेरा ख्याल है कि मैं दुल्हन को बुलवा लेता हूँ ताकि दोनों तरफ की कार्रवाई एक साथ ही हो जाए। अम्मी, राइमा को ले आइए। अरे राइमा को यहाँ बुलवाएंगे? जी भाभी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे फिर। हम मगर फिर भी। नहीं बिल्किस, कोई बात नहीं, अगर इनकी खुशी है तो पूरी कर लेने दो। आप बुला लें बेटी को। जी जी, मैं लेकर आती हूँ अभी। आप लग रही हो ना एक मॉडर्न दुल्हन। मैं हमेशा वही पहनती हूँ जो इन होता है। वैसे तुम और फैसल एक साथ बैठकर बहुत अच्छे लगोगे। भाई दुल्हन अल्ट्रा मॉडर्न और दुल्हा ने 2 फीट का सेहरा लटकाया हुआ है। क्या फैसल ने सेहरा बांधा हुआ है? लेकिन क्या करें, ये हमारे खानदान का रिवाज है। अल्लाह, क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर तुमने अपनी मर्जी कर ही ली ना। नहीं आंटी, राइमा की कोई गलती नहीं है। 1 मिनट, ये देखिए। ये क्या है? ये क्या हुआ? ये टेबल से रख के सारा फट गया। तुम सच कह रही हो? हाँ आंटी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप रूसा से पूछ लें। दादो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जाएं, फैसल को कहीं पहले सेहरा उतारे, करा बंद करा के। तुम अपने होश में तो हो? मैं अपने पूरे होशो आवाज में उड़ा दो। आप जाके फैसल को कह के पहले सेहरा उतारे, फिर मैं उसके साथ बैठूंगी, वरना मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ताकि कह दे सबको, प्लीज। राइमा, मैं तुम्हारा क्या करूं?